नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वक्री शनिदेव के बारे में। जी हाँ, वक्री शनि के आने वाले 4 माह इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। मीन राशि, अचानक बरसेगा धन, सोने से भरेंगी तिजोरियां। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से वक्री शनि के द्वारा आपको ये शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में देखा जाए तो शनिदेव आपके जीवन में शनि की साढ़े साथी के दूसरे चरण में चल रहे हैं। साढ़े साथी दूसरे चरण में है, वहीं पर देखा जाए तो शनिदेव इस समय वक्री पीरियड में है। वक्री पीरियड में ग्रह क्या है, उल्टी चाल चलते हैं, मतलब सीधा न चल करके पीछे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब ये पीछे चलेंगे तो जाहिर सी बात है इनके द्वारा जो भी फल की प्राप्ति होनी है, जो भी शुभ फल इन्हें प्राप्त होना है, वह एक घर पीछे की तरफ प्राप्त होगा, न कि एक घर आगे की तरफ प्राप्त होगा। यानी कि मीन राशि में शनि विराजमान है और शनि वक्री है, तो जाहिर सी बात है इसका सीधा प्रभाव मकर और कुंभ राशि के जातकों पर पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि के ठीक पहले पीछे की तरफ आती है कुंभ और मकर राशियां, जबकि वहीं पर इसके आगे आती है मेष राशि। लेकिन शनि जब तक मार्गी नहीं होते हैं तो मेष राशि के जो जातक है इन्हें इसके प्रभाव विशेष रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। अब शनिदेव वर्तमान में वक्री पीरियड में है और शनि क्या है, कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है। हमारे कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार हमें वह दंडित करते हैं और हमारे अच्छे कर्मों के अनुसार हमें पुरस्कृत भी करते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह है जिनसे सभी दुनिया के लोग डरते हैं। हालांकि शनि डरने की नहीं, समझने की चीज है, क्योंकि शनि डराते उसी को है जो गलत कर्म करते हैं। अगर आप सही हैं, सही कर्म कर रहे हैं तो आपको शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, साढ़े साथी हर व्यक्ति को परेशान करती है, चाहे वह कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि व्यक्ति कई बार जाने में भी अनजाने में भी कुछ न कुछ गलतियां करता ही है। तो जो गलतियां आपने अनजाने में भी की है उसका भी आपको दंड मिलना ही मिलना है, तो इसलिए आपको उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान के भी जीवन पर, जो भी देवता देवी देवतागण है उनके जीवन पर भी पूरे 30 वर्षों पर शनि की साढ़े साथी का जो चरण है प्रारंभ हो जाता है और उन्हें भी इस साढ़े साथी के दौर से पूरे 7.5 वर्ष तक काटना ही पड़ता है। तो मीन राशि के जो जातक है, वैसे तो देखा जाए तो दूसरे चरण की साढ़े साथी है, तो जाहिर सी बात है इनके लिए जीवन काफी कष्टकारी है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय चरण में शनि बेहद ज्यादा परेशान कर देते हैं। प्रथम चरण में शनि होते हैं माथे पर, तो मानसिक तनाव ही तनाव, तनाव ही तनाव देते हैं। वहीं पर दूसरे चरण में आ जाते हैं शनि हृदय पर, तो दिल से जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं उसे तार तार करके रख देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहला चरण जो है हमें मानसिक तौर पर बर्बाद करता है, दूसरा चरण हमारे रिश्तों को बर्बाद करता है, तीसरा चरण जो है हमारे जीवन में शुभता लेकर आता है। यानी कि साढ़े साथी का तीसरा चरण ही सही मायनों में देखा जाए तो एक शुभ चरण माना जाता है। बाकी के 2 चरण बेहद अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि यह हमें सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही देते हैं। लेकिन इस परेशानी के दौर में साढ़े साथी के इस घटनाक्रम में एक नया अध्याय जुड़ गया है, वह है शनि की वक्री स्थिति का। शनिदेव वक्री पीरियड में है, जो कि आने वाली 28 नवंबर 2025 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। इस दौरान अगर शनि की दृष्टियों के बारे में मैं बात करूं तो देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह जाएगी आपके तीसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। तीसरी दृष्टि से देखेंगे जब आपके तीसरे भाव को, तो शनि की दृष्टियां क्या है, अशुभ मानी जाती है। वहीं पर शनि का विराजमान होना शुभ माना जाता है। तो जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस दौरान आपके साहस पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन भाई बहनों के साथ जो संबंध है इसमें मधुरता भी आएगी, लेकिन उनके साथ आपके जीवन में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़े से मतभेद भी उत्पन्न होंगे। हालांकि ये मतभेद समाप्त हो जाएंगे और उनके साथ आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। इस दौरान आपका साहस पराक्रम देखने लायक होगा, आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा। वहीं पर शनि आपके अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे, तो 7वां भाव क्या होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। अब शनि की जो दृष्टि है वो कुदृष्टि मानी जाती है। यहाँ पर शनि देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां आएंगी। हालांकि यहाँ पर आपके लिए देखा जाए तो यदि आप साझेदारी के साथ बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, और यदि अगर आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो
शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वो आपके लिए उत्तम हो जाएगा और पति पत्नी के बीच के जो भी तनाव मतभेद है वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और आप दोनों में प्रेम इस दौरान बढ़ सकता है। जबकि शनि की 10वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके दसम भाव को देख रहा है, जो कि कर्म भाव माना जाता है। ऐसे में शनि जब आपके दसम भाव को देखेंगे तो सामाजिक तौर पर आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन करियर क्षेत्र में आ रही इस दौरान रुकावटें भी आपके जीवन से दूर होंगी। सामाजिक तौर पर आपको कुछ बात को लेकर चिंता हो सकता है। मान सम्मान के लिए देखा जाए तो शनि की इस दृष्टि का प्रभाव यानी कि दसम दृष्टि का जो प्रभाव है वो आपके लिए उत्तम रहेगा। करियर क्षेत्र में सफलताओं के हिसाब से बात करूं तो शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो आपको सामाजिक तौर पर कुछ चिंताएं घेर सकती हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर थोड़े से पीड़ित हो सकते हैं। इन आने वाले 4 महीनों में करियर क्षेत्र में आप कुछ ऊंचाइयां ग्रहण करेंगे, लेकिन इन ऊंचाइयों को ग्रहण करने में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 के दौर में व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। शनि व्यक्ति को संघर्ष करना ही सिखाते हैं। सपोज कीजिए जैसे आज के डेट में जैसे शाहरुख खान है, वह अपने जीवन में काफी सक्सेसफुल है, लेकिन उनके बेटे की वहीं पर बात करूं तो वो एक बेहतरीन व्यक्ति के तौर पर नहीं जाने जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने करियर में सक्सेस नहीं है। इस दुनिया में जितने भी बहुत अच्छी ऊंचाई ग्रहण किए हुए लोग हैं, जो बेहद सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी संतानें क्या है, असफल हो जाती है। इसका एक कारण ये होता है कि उनके जीवन में चुनौतियां नहीं आती। उनके पिता के पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से जीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता। व्यक्ति जब तक संघर्ष नहीं कर सकता तब तक सफल नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के जीवन में संघर्षों का होना बेहद जरूरी है। ये संघर्ष ही व्यक्ति को आगे तक लेकर जाते हैं, व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाते हैं और सफल बनाने का कार्य करते हैं। किसी की जिंदगी में अगर समस्याएं ना हो तो उन समस्याओं का हल निकालना उसे कभी नहीं आएगा, तो ऐसे में उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए 7.5 जो है चुनौती तो देती है, लेकिन चुनौतियों से लड़ने का रास्ता भी हमें यही दिखाती है। तो इस 7.5 में घबराए बिल्कुल भी नहीं। शनि की 7.5 का यह दूसरा चरण है और शनि का वक्री काल अभी आने वाले 4 महीनों तक रहने वाला है। इन 4 महीनों में आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आप उतनी बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि आप आलस्य करते हैं तो आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि क्या है, कर्म फल जाता है। शनि को कर्म करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग पसंद है, न कि आलस्य करने वाले। जो लोग मेहनती होते हैं शनि की उन पर हमेशा कृपा रहती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी सफल हो जाते हैं, क्योंकि शनि उन पर अपनी दृष्टियों का जो प्रभाव है जरूर रूप से देते हैं, जिसकी वजह से जीवन की जो भी रुकावटें होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। जबकि वहीं पर जो लोग आलस्य वाले होते हैं, ऐसे लोगों पर शनि अपनी कृपा कभी नहीं करते और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। इसलिए कर्म प्रधान है शनि, तो इसलिए मीन राशि के जो जातक हैं, इन आने वाले 4 महीनों में यदि आप अपने लक्ष्य को लेकर, अपने टारगेट को लेकर मेहनत करते हैं तो सच में बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आलस्य का त्याग कीजिए, मेहनत कीजिए अपने करियर क्षेत्र की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपनी गोल की तरफ। सक्सेस आपको मिलेगी और साथ में शनि देव से जुड़े कुछ उपाय जरूर रूप से कीजिएगा, ताकि आपको वक्री शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से हो सके और शनि की 7.5 के इस दौर में यदि कष्ट मिल रहे हो तो उन कष्टों से भी आपको राहत मिल सके। ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए करना क्या है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली की पूजा उपासना कीजिए। अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए। वहीं पर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए और शाम के समय उसी पीपल के पेड़ की जड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटें जीवन से दूर होंगी, जीवन में चल रहे कष्टों से आपको राहत मिलेगी और साथ में शनि के द्वारा आपको शानदार सफलता, शानदार जीत हासिल होगी, जिससे कि मीन राशि के जो जातक हैं अपने जीवन में बेहतरीन अचीवमेंट को प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं शनि की इस वक्री काल में शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति करके अपने जीवन में इस दौरान धन धान्य से अपने जीवन को भरेंगे, मालामाल बनेंगे और बेहद सफल बनेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।